दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त रोहित सिंह और एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारी इस बुक पढ़ने की जर्नी में। तो साथियों, हम जैसा कि अभी लोक व्यवहार जो डेल कार्नेगी जी ने लिखी है उस किताब को हम पढ़ रहे हैं और लगातार पढ़ते ही रहेंगे। तो इससे हमारी बुक पढ़ने की प्रैक्टिस लगातार चल रही है और जिससे कि हम लोग बहुत सी नई चीज़ें इस जर्नी में सीख रहे हैं। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम चलेंगे अपनी कंटिन्यू कंटिन्यू बुक रीडिंग पे। तो ठीक है, अपना बुक रीडिंग का सिलसिला हम चालू रखते हैं। तो हमने कल साथियों जो छोड़ा था पिछले वीडियो में, यहाँ पे हमने छोड़ा था, उसका नाम लिंकन था और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है लोगों के साथ व्यवहार करने का अचूक रहस्य। लोगों के साथ व्यवहार करने का अचूक रहस्य, ये चैप्टर चल रहा है जिसमें हमें चलना है महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बनने की इसी आकांक्षा ने डिकेंस डिकेंस को अपने अमर उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया। इसी आकांक्षा ने सर क्रिस्टोफर रेन को पत्थरों में सिम्फनी लिखने के लिए प्रेरित किया। इसी आकांक्षा की वजह से रॉकफेलर ने करोड़ों डॉलर जमा किए और कभी खर्च नहीं किए। इसी आकांक्षा के कारण आपके शहर का सबसे अमीर परिवार एक ऐसा घर बनाता है जो उसकी जरूरत के हिसाब से बहुत बड़ा होता है। लोगों के साथ व्यवहार कैसे करें, इसके अचूक रहस्य आपको इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। तो ध्यान से साथियों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और हो सके तो पढ़िएगा। यही आकांक्षा आपसे लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहनवाती है, लेटेस्ट कार खरीदवाती है और अपने होशियार बच्चों के बारे में बातें करवाती है। यही आकांक्षा कई लड़के लड़कियों को गैंग में शामिल करवाकर उनसे अपराध करवाती है। न्यूयॉर्क के भूतपूर्व पुलिस कमिश्नर ई.पी. मलरूनी के अनुसार औसत युवा अपराधी में इतना ईगो होता है कि गिरफ्तार होने के बाद उसकी सबसे पहली मांग उन अखबारों को पढ़ने की होती है जिन्होंने उसे हीरो बना दिया। वे बाद में मिलने वे बाद में मिलने वाली सजा को लेकर उतने चिंतित नहीं होते जितने कि अखबार में नामी खिलाड़ियों, फिल्म और टीवी स्टार्स और राजनेताओं के साथ अपनी तस्वीर छपी देखकर खुश होते हैं। आप मुझे बता दें कि किस बात से आपको महत्वपूर्ण होने का अनुभव होता है और मैं आपको बता दूंगा कि आप क्या है। इस बात से आपका चरित्र निर्धारित होता है। यह आपके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है। उदाहरण के तौर पर जॉन डी रॉकफेलर को चीन के पिकिंग शहर में एक अस्पताल बनवाने के लिए करोड़ों डॉलर का दान देने में महत्व का एहसास होता था। ऐसे लाखों गरीब लोगों के भले के लिए जिन्हें न कभी उन्होंने देखा और न कभी देख पाएंगे। दूसरी तरफ डिलिंजर एक लुटेरा, बैंक डकैत और हत्यारा बनने में महानता का अनुभव करता था। जब एफबीआई के एजेंट उसे खोज रहे थे तो वह मिनेसोटा के एक फार्म हाउस में घुसा और उसने कहा, मैं डिलिंजर हूँ। उसे इस बात पर गर्व था कि वह देश का सबसे चर्चित अपराधी है। उसने कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, परंतु मैं डिलिंजर हूँ। हाँ, डिलिंजर और रॉकफेलर में यह महत्वपूर्ण अंतर था कि उन्हें महत्वपूर्ण होने का अनुभव अलग-अलग चीजों से होता था। इतिहास ऐसे रोचक उदाहरणों से भरा पड़ा है कि प्रसिद्ध लोगों ने महत्वपूर्ण होने की अपनी आकांक्षा को किस तरह अभिव्यक्त किया। जॉर्ज वाशिंगटन हिज माइटीनेस
द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कहलाना पसंद करते थे। कोलंबस ने एडमिरल ऑफ द ओशन एवं वायसराय ऑफ इंडिया के टाइटल के लिए आवेदन किया था। कैथरीन महान ऐसे पत्रों को नहीं पढ़ती थी जिन पर हर इंपीरियल मैजेस्टी नहीं लिखा होता था, और मिसेज लिंकन व्हाइट हाउस में मिसेज ग्रांट पर शेरनी की तरह झपटे हुए चिल्लाई थी, तुमने बिना मेरी इजाजत के मेरे सामने बैठने की जरूरत कैसे की? हमारे देश के करोड़पतियों ने एडमिरल बर्ड के अंटार्कटिका अभियान के लिए 1928 में इस शर्त पर ध्यान दिया कि बर्फीले पर्वतों की श्रेणियों का नाम उनके नाम पर रखा जाए। ठीक है। प्रसिद्ध लेखक विक्टर हुगो चाहते थे कि पेरिस शहर का नाम उनके नाम पर रखा जाए। महान शेक्सपियर भी अपने परिवार के कोट ऑफ आर्म्स हासिल करके अपने नाम को अधिक महत्वपूर्ण बनाना चाहते थे। सहानुभूति और ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा महत्वपूर्ण होने का अनुभव करने के लिए लोग बीमार होने का बहाना करते हैं। उदाहरण के तौर पर मिसेज मैकिनेले को ही ले, उन्हें महत्वपूर्ण होने का एहसास तब होता था जब वे अपने पति को यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति को देश के महत्वपूर्ण मामलों की उपेक्षा करने के लिए विवश कर देती थी। अमेरिका के राष्ट्रपति की यह पत्नी चाहती थी कि उनके पति अपने सारे काम धाम छोड़कर उनसे पास घंटों बैठे रहे, अपनी बाहों में लेकर उन्हें शांत करने की कोशिश करें। वे अपने पति का ध्यान खींचने के लिए इतनी व्याकुल थी कि उन्होंने जोर देकर कहा कि दांतों के डॉक्टर के पास जाते समय भी उनका पति उनके साथ रहे। एक बार जब उन्हें दांतों के डॉक्टर के पास अकेले जाना पड़ा, क्योंकि उस समय उनके पति का गृह मंत्री जॉन के साथ अपॉइंटमेंट था, तो इस छोटी सी बात पर इन श्रीमती जी ने तूफान खड़ा कर दिया। साथियों, आप एक ही पेज पढ़ें, 2 ही पेज पढ़ें, लेकिन कंटिन्यू पढ़ें, कंसिस्टेंसी पढ़ें, जिससे आपका रीडिंग करने का तरीका अच्छा हो। लेखिका मेरी रॉबर्ट्स राइनहार्ट ने मुझे एक स्वस्थ और प्रतिभाशाली महिला के बारे में बताया, जो महत्वपूर्ण होने का एहसास हासिल करने के लिए बिस्तर पर पड़ गई। एक दिन मिसेज राइनहार्ट ने कहा, इस महिला को किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना करना पड़ा, शायद उसकी उम्र का। उसे अपनी आगे की जिंदगी में अकेलापन दिख रहा था और उसकी जिंदगी में कोई सपना, कोई आशा नहीं था। वह बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गई और 10 साल तक उसकी बूढ़ी माँ उसकी चाकरी करती रही, उसके लिए भोजन की थाली ले जाती रही, उसकी सेवा करती रही। एक दिन बूढ़ी माँ सेवा की थकान के कारण मर गई। कुछ हफ्तों तक बीमार युवती दुख मनाते हुए बिस्तर पर पड़ी रही। फिर वह उठी, उसने अपने कपड़े बदले और एक बार फिर जिंदगी जीना शुरू कर दिया। कई विशेषज्ञों का मानना है कि महत्वपूर्ण होने का एहसास ही कई लोगों को पागल हो जाने के लिए प्रेरित करता है। जो लोग पागल हो जाते हैं वे पागलपन के सवपन लोक में अपने आप को महत्वपूर्ण बना लेते हैं। वे खुद को वह महत्व दे देते हैं जो उन्हें असली दुनिया में नहीं मिल पाता। अमेरिका में मानसिक रोगों से जितने मरीज पीड़ित हैं, उनकी संख्या बाकी सारी बीमारियों से पीड़ित रोगियों से अधिक है। पागलपन का क्या कारण है? पागलपन का क्या कारण है? इस सवाल का ठीक जवाब तो कोई नहीं दे सकता, पर हम यह जरूर जानते हैं कि कुछ बीमारियों जैसे सिफिलिस मस्तिष्क कोशिकाओं को नष्ट कर देती है और इसका परिणाम पागलपन होता है। दरअसल लगभग आधे मानसिक रोगों
के पीछे शारीरिक कारणों को जिम्मेदार समझा जा सकता है, जैसे मानसिक आघात, अल्कोहल, मादक, विषैले पदार्थ और दुर्घटनाएं। परंतु बाकी आधे, और यह इस कहानी का सबसे भयावह हिस्सा है, बाकी आधे पागल होने वाले लोगों की मस्तिष्क कोशिकाओं में कोई शारीरिक गड़बड़ी नहीं मिल होती। पोस्टमार्टम परीक्षणों में जब मरने वालों के मस्तिष्क ऊतकों को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो वे उतने ही स्वस्थ दिख रहे थे जितने कि आपके या मेरे। फिर ये लोग पागल क्यों होते हैं, इसको कल पढ़ेंगे साथियों। जैसे भी हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन लगातार पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है साथियों, आप अपना बने रहिए इस चैनल पे, जिससे आपको लोक व्यवहार की किताब का आनंद मिलता रहे। और आगे कुछ किताबें और हैं जिस किताबों को हम शुरू करेंगे इसके बाद, ठीक है। जैसे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड या रिच डैड पुअर डैड, ऐसी बुकों को हम पढ़ेंगे। मुझे भी पढ़ने का शौक नहीं था, लेकिन आप मेरे साथ है तो इसलिए के लिए मैं भी अपना बुक कंटिन्यू पढ़ रहा हूँ। साथियों, अगर कुछ बुक्स आपको लेनी है, अगर खरीदनी है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक दिया है जो अमेजन पे जाके खुलेगा डायरेक्ट, ठीक है। और आप वहां से प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। परचेज करने से मुझे भी कुछ वहां से कमीशन मिलेगा, जिससे मुझे भी कुछ हेल्प हो जाएगी आप लोगों की वजह से। तो आप ले सकते हैं जाके और अपना किताबें खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं साथियों। क्योंकि एक बुक पढ़ने से साथियों आपके कम से कम 5 से 10 साल बच सकते हैं। जो गलतियां उन्होंने की वो गलती आप ना कर पाए, वो पूरा सार उस बुक में लिखा रहता है, उन सब बुकों में, ठीक है। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।